नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मालदा हिंसा, 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया। मास्टरमाइंड मुफक्कर इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अपराधी कोई भी हो बच नहीं पाएगा, कालियाचक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजुमदार। सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने व्यापारियों संघ की बैठक, दुकानों के मालिकाना हक का मुद्दा दिया आश्वासन। हथियार बेचने आए अपराधी का फिल्मी अंदाज, पुष्पा स्टाइल झुकेगा नहीं, सिलीगुड़ी में पुलिस ने दबोचा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड मुफक्कर इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मालदा के मोथाबाड़ी में वोटर लिस्ट से करीब 42,000 नाम हटाए जाने के विरोध में 2 दिन तक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हाईवे जाम और 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाए जाने की मामला सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर मामले को देखते हुए टिप्पणी की। इसी बीच जांच में बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी मुफक्कर इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही सहयोगी अकरमुल बगानी को भी पकड़ा गया है। अब तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जांच जारी है। अपराधी कोई भी हो बच नहीं सकता। मालदा और मुर्शिदाबाद मामले में मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम की बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। सुकांत मजुमदार ने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी को जांच एजेंसियों की बड़ी सफलता बताया। আমাদের কাছে যা খবর যে রাজ্য পুলিশের সিআইডি শাখা সে মোফেক্কারুলকে অ্যারেস্ট করেছে যখন সে নাকি নেপালে পালাচ্ছে। এ মূল উস্কানিদাতা সেদিন এ গাড়ির বয়নটের উপরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিল এবং প্রচুর মানুষকে উস্কেছিল এই জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে আটকে রাখার জন্য। মোফেক্কারুল মূলত ইটাহারের বাসিন্দা এবং সেই ইটাহার থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি মোর্চার প্রেসিডেন্ট সেই ইটাহারেই বাড়ি এবং এই জন্য ভালো করে তদন্ত করে দেখা উচিত যে মোফেক্কারুল আদপে কার হয়ে কাজ করছিল। তৃণমূলের যে সংখ্যালঘু মোর্চার প্রেসিডেন্ট যার বাড়ি ইটাহারে, মোফেক্কারুলের বাড়িও হচ্ছে ইটাহারে। তো এই ইটাহারের 2 ইটাহারবাসীর মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা এবং কোনো প্ল্যানিং ছিল কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने व्यापारियों संघ की बैठक, दुकानदारों के मालिकाना हक का मुद्दा उठाया। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शंकर घोष ने विधानसभा में चुनाव को लेकर विधान मार्केट का दौरा कर व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने दुकान में स्थायी मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। व्यापारियों ने कहा कि उन्हें समाधान चाहिए, न कि किसी खास प्रत्याशी। सिलीगुड़ी में एक शातिर अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। आरोपी की पहचान शांतिपारा इलाके के निवासी कार्तिक रॉय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 1 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। कार्तिक रॉय हथियार बेचने के इरादे से इलाके में घूम रहा था। कार्तिक रॉय का आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है। इसके खिलाफ चोरी और योजनाबद्ध तरीके से डकैती के कई शिकायत, गंभीर मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। उसके आतंक से निवासी लंबे समय से परेशान थे। गिरफ्तारी के बाद कार्तिक रॉय के तेवर कम नहीं हुए। जैसा व्यवहार उसने किया, पुलिस ने शिकंजे में आते ही फिल्मी टशन धराशायी हो गया। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.
Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। 7 रुपयामा 1 करोड, केवल 7 रुपयामा 1 करोड। 1 करोड 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग के जाति और माटी की रक्षा के लिए योगेंद्र भूटिया ने थामा IGGF का दामन। दार्जिलिंग के वार्ड नंबर 18 के सामाजिक राजनीतिक नेता योगेंद्र भूटिया ने इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट IGGF ज्वाइन किया। उन्होंने पार्टी और माटी की सेवा के लिए राजनीति में आने का उद्देश्य जताया। समष्टि अध्यक्ष संजीव मोथे ने उनका स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। দেখুন, আমার একটাই কথা, দেখুন, আমাকে কেউ যদি যেমন সম্পর্কটা নিজে চিন্তা করেছেন যে আমাকে লাগবেও না, উনি বলছে আমাকে লাগবে, দিলীপ তুমি আমার হয়ে কাজ করে দাও আমাকে এটা, তো আমি শঙ্করদার হয়ে কাজ করব। আমাকে কালকে যদি গৌতমদা এসে বলে যে দিলীপ তোমাকে কাজ করতে পারি, আপনি নিজে যাবেন না? আমি নিজে কোথাও জানি না। 46 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু কথা আগে তো সব দিলীপ দা 46 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের লিড পাবে, লিড পাবে, মানুষের কাজ হয়েছে, লিড পাবে। মানে আপনি তো কাউন্সিলর, লিড পাবে এবার না, না পাওয়ার কি আছে? নমস্কার, আমাদের 46 নম্বর ওয়ার্ডে অনেক টাকার তো কাজ হয়েছে, যেটা এর আগে 5 জন কাউন্সিলর ছিল তারা করতে পারেনি। তারপরে তো এক্সট্রা কাজ অনেক করেছে, যেটা কাজে লোক কোনো কাউন্সিলররা করতে পারেনি। বাড়িও ভেঙেছে, হ্যাঁ বাড়িও ভেঙেছে, সেটা এই কোনটা ভালো তৃণমূল কোনটা কেন কাজের
चुनावी हुंकार। मेदिनीपुर में दिलीप घोष का चाय पर चर्चा, राज्य सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मेदिनीपुर में कद्दावर भाजपा सांसद दिलीप घोष आज सुबह अपने पुराने और चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। विशेष बात यह रही कि उनके इस चुनावी दौरान में उनकी पत्नी रिंकू घोष भी उनके साथ नजर आई। दोनों ने मिलकर मतदाताओं से समर्थन की अपील की और घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल आईन शृंखला बोले किछु नाई, राष्ट्रविरोधीরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এটা আমরা বছরের বিরোধী বলে আসছি। এই সরকারকে বরখাস্ত করা উচিত ছিল, হয়নি। আজকে এখানে নিজে বিচারক এসে আক্রান্ত হচ্ছেন, তার সুরক্ষা নেই। তাহলে পশ্চিমবাংলায় বিচার ব্যবস্থার অবস্থা দেখুন আপনারা। এখানে হাইকোর্টেতে জজকে হিয়ারিং করতে দেওয়া হয় না, তার এজলাসে ঢুকে শাউটিং করা হয়, ঘেরাও করা হয় জজকে। আর জজরা আজকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছেন, গাড়ি ভাঙা হচ্ছে। তো আজকে বুঝতে পারছেন সুপ্রিম কোর্টও, নির্বাচন কমিশনও, তো কী অবস্থা এখানে বাংলার লোকেরা আছে আর কি করে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে তাণ্ডবের ঘটনা কমিশন টাইম লাইন বেঁধে দিয়েছে, একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এরপর আর নয়। ক্ষুব্ধ নয়, অ্যাকশন। আমরা তো বছরের বছর এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা প্রচার করতে যাচ্ছি, সেখানে গুন্ডা পাঠিয়ে ঘেরার চেষ্টা হচ্ছে। কালকে দাঁতনের কেন্দ্রীয়কে ঘিরে মারধর করা হয়েছে। অমিত শাহকে পর্যন্ত কালো ঝান্ডা দেখানো হচ্ছে। তো কোথায় আইন শৃঙ্খলা? এই মুখ্যমন্ত্রী এবং चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले में हथियार के साथ एक गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। मुर्शिदाबाद में अवैध हथियार की बरामदगी का सिलसिला जारी है। जिले के हरिहरपाड़ा थाना पुलिस क्षेत्र ने एक विशेष अभियान चलाकर एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमता हुआ पाया। उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 शटर पिस्तौल, 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जिल्लाहर रहमान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को बहरामपुर जिला अदालत में पेश किया और 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की है। चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहां से लाए गए, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।